गुड आफ्टरनून बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बैक टू मैथ चैनल में। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इन इजी वे। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? भिन्न का घटाव। घटाव तो आप समझते ही है, यानी किसी वस्तु का कुछ हिस्सा किसी को दे देना, उसमें से बाहर निकाल लेना, ठीक है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का घटाव। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 3/4 पार्ट क्या है, पिज्जा है, और आपने अपने किसी फ्रेंड को 1/4 पार्ट दे दिया। अब आपके पास कितना बचा? तो बच्चों जो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, यानी भिन्न का घटाव होता है, इसे हम दो तरीकों से बनाते हैं। केस 1 और केस 2 के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन से दो तरीके होते हैं। तो पहला होता है डिनोमिनेटर्स आर दी सेम। जब डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो। जब बाबू आपका हर समान हो, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा हो वो सेम हो, तब हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, और जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, यानी हर असमान हो, तब हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो बच्चों यदि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम बस न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे a/c माइनस b/c हो, यानी नीचे दोनों c है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तब हम ऊपर वाले को इजिली माइनस कर देते हैं, यानी a में से हम b वाले को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो a माइनस b/c। लेकिन जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, यानी a/c माइनस b/d, यानी नीचे का ये जो दो डिनोमिनेटर आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसे हम प्रैक्टिस जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां सॉल्व करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जब डिफरेंट होते हैं तो हम इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के साथ और वहीं पे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों तो हम अपने पहले केस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें कुछ प्रश्न करने का अभ्यास हो सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 6/4 माइनस 4/7। तो हमने क्या सीखा था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर को हम सिंपली माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, माइनस। तो हम डिनोमिनेटर सेम ही लिखेंगे और न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे 6 माइनस 4 यानी 2/7। कोई प्रॉब्लम? चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 8/11 माइनस 5/11। तो यहाँ भी जो दोनों डिनोमिनेटर है, दोनों में क्या है, सेम है, तो हम यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम ही लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो 3 आएगा और नीचे 11। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा 7/10 माइनस 2/10। यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो हम नीचे 10 ही लिखेंगे और न्यूमरेटर को सिंपली माइनस कर देंगे। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5/10। यानी पहला केस जो होता है बच्चों बहुत आसान होता है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो बस हम सिंपली न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ, जहां पे डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चों 2/5 माइनस 1/3। 2/5 माइनस 1/3। तो सबसे पहले जब डिनोमिनेटर क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो अगर आपको एलसीएम निकालने आता है इस मेथड से, तो आप इस मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हो। अगर इस मेथड से नहीं आता है तो मैं आपको दूसरा मेथड सिखाने जा रहा हूँ, जिससे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो 5 है और 3 है, तो आपको क्या करना है, ऊपर 5 का टेबल लिखना है और नीचे 3 का। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 3 का नीचे टेबल लिखे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में
तो आप देखेंगे इन दोनों में जो कॉमन है बच्चों, आगे से जो दोनों में कॉमन है वो मुझे 15 और 15 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। तो आप मुझे बताइए, अब यहां से देखिए 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है। तो 5 के टेबल में बच्चों 15 3 टाइम्स में आता है, तो हम इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस। 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है, तो 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, तो ऊपर वाले नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5, तो 6 में से 5 जाएगा बच्चों, तो 1/15। एनी प्रॉब्लम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 5/6 माइनस 4/9, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। अगर आप 6 और 9 का एलसीएम ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 3 टाइम्स लगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, इसका एलसीएम कितना है 18। अगर आपको इस मेथड से नहीं आता है तो आप क्या करो, ऊपर 6 का टेबल लिखो और नीचे 9 का टेबल लिखो, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 9 का टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो 18 है ये दोनों में क्या है कॉमन है। यहाँ भी हमारा आंसर 18 आया था और यहाँ भी जो एलसीएम आ रहा है वो भी क्या आ रहा है 18। तो हम नीचे क्या लिखेंगे 18। आप मुझे बताइए 6 के टेबल में 18 कितना बार में आता है, तो 1 2 3, 1 2 3 टाइम्स में, तो 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा 15, माइनस है तो माइनस। 9 के टेबल में 18 कितनी बार में आया, तो 2 टाइम्स में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 4 2 जा 8। 15 में से 8 को जब माइनस कीजिएगा बच्चों तो 7/18। एनी प्रॉब्लम। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11/3 माइनस 11/9। यहाँ पे 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका 3 और 9 का। तो कैसे निकालेंगे, 3 से लगाएंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 जा 9 आएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों 9। 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है 3 टाइम्स में, तो ऊपर वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 से, तो 11 3 जा 33, माइनस 9 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है 1 टाइम्स में, तो 1 से हम ऊपर वाले में यानी इसके न्यूमरेटर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 1 जा 11, माइनस कीजिएगा तो ये 22/9। तो इस तरह हम जो फ्रैक्शन के भिन्न के जो घटाव होते हैं उसे हम सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूं जो अगले क्लास में आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। तो ये रहा आज के कल के लिए आपका होमवर्क। पहले वाले में बच्चों 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, और दूसरे नंबर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं। तो आपको इसको करके आना है, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया है, इसको एक को आप इरेज कर सकते हो, आपको करके आना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।